नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डीडीए के प्रीमियम हाउसिंग स्कीम पर, जो कि कल से ही ई सर्विसेज की पोर्टल पर लाइव हुआ है। इसमें अप्लाई करने का आखिरी डेट 26 ऑफ सितंबर है। ई ऑक्शन का प्रोसेस जो कि ऑफ कोर्स ऑनलाइन होगा 6 और 7 को रखा गया है डिफरेंट स्लॉट्स में, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी टाइप की प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड हैं। ऑप्शंस आपके एच में भी हैं, एम में भी हैं, एल में भी हैं, EHS में भी हैं। अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग में कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन है। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस की बात करें तो 300 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी तक SBI का ई ऑक्शन का पोर्टल लाइव नहीं है, बट फिर भी जो फ्लैट के डिटेल्स हैं, ब्रोशर के डिटेल्स हैं, मैं उसे नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आप लेटर गो थ्रू कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके लिए कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन सा टाइप, कौन सा लोकेशन आपको फोकस में रखना चाहिए। हिस्टोरिकली स्पीकिंग कि डीडीए में क्या क्या हुआ है और डीडीए को आगे आने वाले टाइम में इम्प्रूवमेंट्स क्या करने चाहिए, तो तीनों टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले शुरू करते हैं, अभी ऑप्शंस क्या क्या हैं और उनमें रिकमेंडेशंस क्या है मेरी। स्टार्टिंग विद HIG, जसोला में सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं, 30 अपार्टमेंट्स हैं। बट जिस प्राइस पॉइंट पर ऑफर किए जा रहे हैं, जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन है और एमिनिटीज़ हैं, मैं पहले भी बहुत बड़ा फ़ैन नहीं रहा हूं। जब ये डिस्काउंटेड रेट्स पर आए थे 2 साल पहले, तब मैंने रिकमेंड किया था ड्यू टू प्राइसिंग। बट आज के डेट में जब ये 2.3 CR के आसपास हैं, उन पर ऑक्शन होगा तो ऑफ कोर्स इसकी वैल्यूशंस ज़्यादा जाएंगी। और इसमें कोई डिबेट नहीं है कि ये ओवर वैल्यूड बेस प्राइस पर हैं, और इसके ऊपर से अगर आप खरीदते हैं तो भी ये ओवर वैल्यूड परचेजेस ही होंगे। अगर सेक्टर 19B के गोल्फ कोर्स कॉन्डोज व्यू की बात करें, वी कॉल इट GVC, यहाँ पर ऑप्शंस बहुत कम हैं। जो ऑप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड ऑप्शंस हैं। मैक्सिमम रेट्स 2.2 का बेस प्राइस है, बट अगर आप मार्केट रेट की बात करेंगे तो 3 CR से ऊपर सारे ही ऑप्शंस आज लाइक करते हैं। और चूंकि ऑप्शन बहुत कम है तो यहाँ पर एक अच्छी डील क्रैक कर पाना आई थिंक बहुत मुश्किल होने वाला है। हमें वैसी ही जगह ट्राई करना है जहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शंस एटलीस्ट कुछ हों, जिससे कि आप और आपके जैसे इंटरेस्टेड लोग डाइवर्ट हो सकें और आप एक अच्छी डील निकाल सकें। अगर MIGs की बात करें तो अशोक पहाड़ी में MIGs के ऑप्शंस हैं। आई थिंक ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है। जिस प्राइस पॉइंट पर ऑफर की जा रही है इट कुड बी अवॉइडेड। और द्वारका के MIGs की बात करें, सेक्टर 14 में कुछ 2 BHK के ऑप्शंस हैं। 1.6 1.5 के आसपास होंगे इनका बेस प्राइस, और एक्चुअल मार्केट की वैल्यूशंस की बात करें तो ये 2.2 टू 2.3 CR के हैं। नई कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है, बेसिक एमिनिटीज़ के साथ है। आपको अंडरग्राउंड कार पार्किंग मिल जाती है, लोकेशन बहुत अच्छी है, मेट्रो से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो द्वारका में एक रहने का चार्म, हर एक चीज़ जो कि आप सोसाइटी के बाहर निकलते ही एक्सेसिबल हों, ना कि गुड़गांव जैसी सोसाइटीज़ को अगर कंपेयर करें तो उससे बहुत अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर MIGs की बात करें तो अशोक पहाड़ी और अशोक नगर के MIGs आई थिंक पुराने हो चुके हैं, इसको अवॉइड किया जा सकता है। बहुत कम नंबर ऑफ ऑप्शंस भी हैं। बट अगर द्वारका के सेक्टर 14 के ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर कुछ MIGs आए हैं, नई कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है। लोकेलिटी की बात करें तो मेट्रो से कनेक्टिविटी, वहाँ के लोकल मार्केट से कनेक्टिविटी, सोसाइटी के बाहर निकलते ही आपको हर एक चीज़ एक्सेसिबल है। स्कूल हों, हॉस्पिटल्स हों, कॉलेजेस हों, मार्केट्स हो, कमर्शियल स्पेसेस हों, कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस हों, ये जो नई चीज़ें बन रही हैं सेक्टर 23-24 के आसपास, इनसे भी इनकी एक्सेसिबिलिटी है। और जस्ट सामने से ही गोल्फ कोर्स का एक रोड शुरू होता है, जो कि आपको द्वारका से बाहर UER की कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर देता है। तो
कन्वेंशन सेंटर जाना हो, आपको कहीं भी द्वारका में कनेक्ट होना हो या गुड़गांव की साइड आना हो, तो सीमलेस कनेक्टिविटी है इस लोकेशन की। इसी वजह से जो इसके स्टार्टिंग के रेट्स थे 1.25 के आसपास बेस प्राइस पर ये ऑक्शन होना शुरू हुए थे। 1.6 1.7 तक मैंने थर्ड फेज़ के ड्रॉ में भी रिकमेंड किया था। बहुत लोगों की एलोकेशन बेस रेट्स पर भी हैं 1.3 के अराउंड पर, और आज उनकी वैल्यूएशन 2.2 पर पहुंच चुकी है। तो क्या आज के डेट में आपको 2.2 और बियॉन्ड जाना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। आपको जिन भी ऑप्शंस को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मार्केट रेट देखना है और मार्केट रेट से 5% से ज़्यादा नहीं जाना है। अगर वो प्रेफर्ड इन्वेंट्री है, जैसे कि उसकी फेसिंग बहुत अच्छी है, धूप वगैरह अच्छे से आती है, तो फिर आप 7 से 8% तक जा सकते हैं। बट मेक श्योर ड्यूरिंग ई ऑक्शन प्रोसेस आप ओवर वैल्यूड बिड्स ना कर रहे हों। मार्केट रेट्स को जानें, अपने ब्रोकर को कनेक्ट करें कि क्या रेट चल रहा है। मे बी इफ़ यू कैन पे देम टू हेल्प यू विद द रेट्स, और भी ज़्यादा बेहतर बात होगी। इसी सड़क के जस्ट अपोजिट सेक्टर 16B का भी डीडीए का अपार्टमेंट है। वो भी इतना ही बेहतरीन अपार्टमेंट है जितना कि सेक्टर 14 वाला। कंपैरेटिवली थोड़ी पुरानी सोसाइटी ज़रूर है, बट जिस तरीके के व्यूज़ और लोकेशन है वो भी हाईली रिकमेंडेड है। सेक्टर 19B के जो ऑप्शंस हैं MIG के, वो नाले वाली साइड पड़ते हैं। पिछली बार भी ये आए थे, मैंने उस समय बेस रेट पर रिकमेंड कर दिया था। आज के डेट में भी आई थिंक अगर बेस रेट की परचेज़ आपको मिलती है तो खरीदी जा सकती है, बट मेक श्योर कि आप नाले वाली फेसिंग चीज़ें ना ले रहे हों, क्योंकि वहाँ पर रहना और उस नाले का कभी साफ़ हो पाना होगा नहीं होगा। अगर अंडरग्राउंड पास हो चुका है कि उसे कवर करने वाले हैं, कब होगा इसका कोई आइडिया नहीं है। सरकार का काम बहुत ही धीरे धीरे होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको सेक्टर 19B के MIGs के ऑप्शंस देखने चाहिए। और बाकी जो MIGs के ऑप्शंस हैं आई थिंक सिंगल डिजिट में हैं, 1 2 3, तो बहुत ज़्यादा इन पर फोकस करना अनटिल अनलेस आप वहीं पर रहते हैं, पड़ोस में आपके ये पड़ता है, रिलेटिव वहाँ पर रहते हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। मालवीय नगर एक्सटेंशन जो कि एक साकेत का साउथ वाला एरिया पड़ जाता है, वो अच्छा अपार्टमेंट आपको मिल सकता है, बट वो एक पुरानी कंस्ट्रक्शन है। डू योर रिसर्च, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आई थिंक इतना कैपिटल आपको इसमें लगाना, आई वोंट रिकमेंड इट। अब अगर LIGs की बात करें तो LIGs सेक्टर 14 और सेक्टर 23B में है। सेक्टर 14 वाले की लोकेशन अगेन मेट्रो के पास वाली है, जो कि मैंने MIG वाली लोकेशन बताई। अगर आपने वो नहीं सुना सेक्शन, तो प्लीज़ रिवाइंड दिस वीडियो, गो टू दैट सेक्शन। तो 14 का बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। 1 BHK ये सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि जो कारपेट एरिया है इसका 800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा आता है। इसमें एक अफोर्डेबल हाउसिंग का 2 BHK प्रॉपरली निकल सकता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा आपको लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस भी मिलेगा। तो भले ही यहाँ पर बेडरूम छोटा हो, बट लिविंग प्लस डाइनिंग का एरिया बहुत बड़ा है। बेडरूम के साथ साथ किचन के साइजेस बहुत बड़े हैं। आपको वॉशिंग एरिया और टॉयलेट का एरिया अलग मिल जाता है, तो पैरेलल यूटिलिटी भी मिल जाती है। 90 लाख के आसपास का बेस रेट है, डिपेंडिंग ऑन कॉर्नर वाली यूनिट है या नॉन कॉर्नर वाली यूनिट है। हाईली रिकमेंडेड हैं। इनका मार्केट रेट आज के डेट में 1.6 CR के आसपास का होना चाहिए। रेंटल्स की बात करें तो यहाँ पर 30 to 35,000 रुपीज़ के आसपास का रेंटल है, डिपेंडिंग ऑन आपने वुड वर्क कितना कराया है। फर्निश करके दे रहे हैं तो हो सकता है और अच्छी वैल्यूएशंस पर रेंटल्स मिल जाएं, बट ऑल इन ऑल रेंटल्स लगभग इतना ही है। मे बी अगर आप कोई ऐसा अपार्टमेंट देख रहे हैं जो कि एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए सेल्फ यूज़ किया जा सके या रेंट पर चढ़ाया जा सके, स्पेशली फुली फर्निश करके, जहाँ पर रेंटल्स आपको 35 तक भी मिल जाएं, उस केस में एक अच्छी डील हो सकती है। जब इनका फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ था तो ये 77 लाख के आसपास के थे, तब मैंने हाईली रिकमेंड किया था। आज के डेट में भी अगर ये डील 1.6 1.65 के आसपास है तो भी ये रिकमेंडेड है, क्योंकि जब वो 77 पर था तो EWS वालों के साथ एमिनिटीज़ शेयर करने की बातें थी, हौच पौच था बहुत सारा कुछ, बट अब ये चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी हैं।
तो इसी वजह से इनकी वैल्यूएशंस इतनी ज़्यादा हुई है। और इन वैल्यूएशंस पर अगर आपको रेंटल्स देखें तो हो सकता है कि आपको रेंटल यील्ड के फॉर्म में ये चीज़ समझ ना बैठे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि इस तरीके की इन्वेंट्रीज़ एक्सक्लूसिव इन्वेंट्रीज़ हैं। कोई ऐसा अपार्टमेंट द्वारका में आगे आने वाले टाइम में प्लान नहीं है। तो जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने ऑप्शंस हैं, और इन ऑप्शंस के बीच में जब आपको एक फ्रेश इन्वेंट्रीज मिलती है तो वो हमेशा डिमांडिंग होती है, राइट, नई बहुरिया की तरह। तो इसी वजह से ये हाईली रिकमेंडेड हैं। नेक्स्ट अगर 23B की बात करें, ये भी एक गोल्फ लिंक अपार्टमेंट है। इसकी UER से और कन्वेंशन सेंटर से कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन है। जो नया पार्क बन रहा है भारत वंदना पार्क, वो भी इसके पास पड़ता है। तो अगर आप द्वारका आना चाहते हो तो बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी है इसकी भी, बट कंपेरेटिवली साइजेस इसके छोटे हैं, इसी वजह से प्राइस इसका जो एटलीस्ट बेस प्राइस है वो 29 लाख्स के आसपास या रफली 30 लाख्स के आसपास है। बट इनकी भी आज के डेट में वैल्यूएशन एटलीस्ट 60 लाख्स तो है ही, और फुली फर्निश करके इनका रेंटल आपको 20 to 25,000 के आसपास मिल जाता है। क्या इसे एंड यूज़ के लिए लेना चाहिए? मे बी नॉट। अगर आप रेंटल प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो ज़्यादा सेंस बनता है एक 1 BHK 70 लाख्स में एंड यूज़ कर पाना, जब आपके पास अफोर्डेबल हाउसिंग में रहने के ऑप्शंस हैं सेम बजट में, या एक किसी इंडिपेंडेंट फ्लोर में रहने के ऑप्शन हैं जहाँ पर एक टिपिकल 2 BHK मिल जाएगा आपको, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं। बट इस तरीके की कम्युनिटीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये गेटेड कम्युनिटी में प्रॉपर पार्क वगैरह के साथ डेजिग्नेटेड स्पेसेस फॉर कार पार्किंग, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। खुला एरिया लगता है, आसपास की ग्रीनरी है, कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है। तो एक रेंटल लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है ये। इसके पास आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, जो द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो है। तो इस वजह से ये हाईली रिकमेंडेड ऑप्शंस बन जाते हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं द्वारका में, नासिरपुर के आई थिंक बहुत ही हौच-पौच वाला एरिया है, तो इसे ऑल टुगेदर अवॉइड किया जा सकता है। एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से तो नहीं, बट अगर आप खुद रहना चाहते हैं, एक्सटेंडेबल हाउसिंग स्कीम है तो आप बढ़ा हुआ एरिया भी कवर कर सकते हैं, तो उस केस में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। जाइए, लोकेलिटीज़ वगैरह विज़िट कीजिए, आपको अगर वो चीज़ समझ में आती है तो ली जा सकती है। अगर रोहिणी में ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर LIGs के ऑप्शंस भी हैं, कुछ SFS के ऑप्शंस भी हैं, बट आई थिंक लुकिंग एट द करंट सिनेरियोज जहाँ पर कि आपको ऑक्शन के माध्यम से बिड्स देनी होंगी और बढ़ी हुई बिड पर ही एलोकेशन मिलेगा, और ऑप्शंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सेक्टर 23 जो कि बहुत अच्छा सेक्टर नहीं है, प्राइसिंग भी 1.06 CR है MIG की, तो ऐसे केस में आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ रहने के लिए भी लेना है तो आई थिंक देयर आर बेटर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल इन द मार्केट, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं रादर देन इन्वेस्टिंग इन रोहिणी, राइट। एक एक्सक्लूसिव लोगों के लिए ही है, और वीडियो हमेशा जनरल पब्लिक के लिए बनाई जाती है, ना कि किसी एक्सक्लूसिविटी के लिए। तो आशा करता हूँ कि मैंने एटलीस्ट आपको ऑप्शंस और मेरी रिकमेंडेशन बता दी हूँ। और जब आप ऑक्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत ही धैर्य रखने की ज़रूरत है, अपने मार्केट रेट को समझने की ज़रूरत है, इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। नो द प्रिवेलिंग मार्केट रेट बिफोर इंक्रीजिंग योर बिड्स, क्योंकि अगर आप कुछ इस तरीके की बिड्स पर ले जा रहे हैं जिसकी की वैल्यूएशन आज के डेट में वो है ही नहीं, और इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करने के बाद 10 से 12 सालों बाद आपको वो वैल्यू अचीव हो रही हो, तो इस तरीके की ओवर वैल्यूड परचेज करने का कोई मतलब नहीं बनता, भले ही आप एंड यूज़ के लिए क्यों ना देख रहे हों। ऐसे केस में अगर आपको ऑप्शंस बहुत कम दिख रहे हैं और बिड्स ऑफ कोर्स ज़्यादा जानी हैं, तो जैसे ही ये स्कीम रोल आउट हुई है, आप अपने ब्रोकर से बात करके अगर आप रीसेल डील ले सकते हैं। मैंने अपने एलीट मेंबर्स के सेशन में भी यही कहा था कि अगर आप इस स्कीम के आने से पहले रीसेल डील कहीं क्रैक कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच होगी एंड यूज़ और इन्वेस्टमेंट दोनों के केस में बात की जाए तो।
यहाँ पर जो नए रेट्स आएंगे बिड के वो मार्केट डाइजेस्ट करता है अगले 5 से 6 महीने में, और रेट्स फिर इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आप ही होंगे ई ऑक्शन से जो कि सबसे पहले इसका रेट बढ़ाएंगे, तो क्यों ना पहले ही खरीद लिया जाए। अब ये चीज़ें अच्छे से वर्कआउट करती आई हैं, ये ऑक्शन में अच्छे बिड्स मिलते आए हैं, क्योंकि मैंने हिस्टोरिकली जितने भी अपने कनेक्शंस हैं उनको प्रॉपरली गाइड किया है कि मार्केट रेट क्या है, आपको कितना जाना है, अगर ओवर वैल्यूड परचेज़ है तो कितनी वैल्यूड परचेज़ है। लोगों ने गोल्फ व्यू कॉन्डोज़ में चीज़ें 2 CR पर उठाएं और 3.2 3.4 पर भी बेची हैं। तो ई ऑक्शन में इतना भी फ़ायदा हो सकता है, और वहीं पर लोगों ने 3.5 CR की चीज़ खरीदी है जो कि आज भी उतनी वैल्यू नहीं रखती है। तो मेक श्योर यू आर बाइंग इट एट अ राइट प्राइस। इसमें कंपटीशन की कोई बात नहीं है। अगर कोई सामने वाला बढ़ा ले जा रहा है, हो सकता है वो बेवकूफ़ हो, पर आप बेवकूफ़ ना बने। इस तरीके की दिक्कतें सबसे ज़्यादा होती हैं जब छोटे नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स, कम नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हों। तो जो भी स्ट्रेटजीज़ मैंने बताई वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स हों, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, तो ऐसे केस में एक अच्छा पैसा, अच्छी वैल्यूएशंस पर चीज़ खरीदी जा सकती है। तो इसी वजह से जहाँ पर जो ऑप्शंस अच्छे हैं और जहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑप्शंस ज़्यादा हैं, वही मैंने रिकमेंड किया है। तो अगर आप इस पर डिटेल्ड वे में एक डिस्कशन चाहते हैं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूं, तो आप नीचे ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। हर महीने के 3rd संडे को हम एलीट मेंबर्स के सेशन में एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ आपकी इंटरेक्टिव वे में क्वेरीज भी एड्रेस करते हैं। तो डीडीए में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हाफ एन आवर टाइप का एक डेडिकेटेड सेशन होगा 3rd संडे को ऑफ द अपकमिंग मंथ, दैट इज़ सितंबर। तो वहाँ तक का वेट करें, एलीट मेंबरशिप ज्वाइन करें। डिटेल्ड वे में अगर आपकी कोई क्वेरीज, कन्फ्यूज़न, मार्केट की डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए हो तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन रिक्वेस्ट रेस करना चाहते हैं तो आपको नीचे कंसल्टेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। मैंने पहले सेपरेटली डीडीए को लेकर के वेबिनार्स किए हैं, बट रियली इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी कि मैं सबको मैसेज भेजूँ, रिप्लाइज़ करूँ, क्वेश्चंस का आंसर दूँ, फिर साथ में इनके पेमेंट्स को वेरीफाई करूँ। तो टू ईज़ माई वे ऑफ डूइंग द थिंग्स मैंने सिर्फ एलीट मेंबर्स वाली चीज़ दी है कि आप सिंपली ज्वाइन बटन दबा करके 3rd संडे को सेशन में आकर के डीडीए से रिलेटेड जो एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं उन पर बात की जा सकती है। क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, कैसे हमें इसे अप्रोच करना है गोइंग फॉरवर्ड। डीडीए जिस तरीके से ई ऑक्शन को इतना ईज बना रहा है, ईएचएस के ऑप्शन, एलआईजीज के ऑप्शन ई ऑक्शन में देना, आई थिंक ये एक गुनाह ही है। डीडीए को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो सबके लिए घर मुहैया कराए, बट जब आप ई ऑक्शन पे छोटी इन्वेंट्रीज बेचना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है वो अफोर्डेबिलिटी लूज़ कर जाता है। तो ऐसी चीज़ें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हों तो ज़्यादा सेंस क्रिएट करती हैं। 77 लाख पर एक 1 BHK एक ऐसी फैमिली जो कलेक्टिवली 1 लाख रुपीज़ के आसपास अर्न कर रही है तो वो अफोर्ड कर सकती थी, बट आज के डेट में वही चीज़ अफोर्ड करने के लिए 2 लाख रुपए का हाउस होल्ड इनकम चाहिए होगा। तो एक टिपिकल 1 BHK हमने दिल्ली एनसीटी में अनअफोर्डेबल बना दिया। यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, रियल एस्टेट के ब्रोकर्स हैं, वो डीडीए के इस तरीके के अपार्टमेंट्स को ऐसा कहते आए हैं कि इन्होंने कभी रिटर्न ही नहीं दिया है। बट जैसा कि मैंने आपको उदाहरण बताया कि लोगों ने एक साल में 50% के आसपास का पैसा बनाया है, अपने पैसे डबल भी किए हैं कई केसेस में। बट ऑन एन एवरेज बात की जाए तो 2 साल में 25 से 30% का CAGR लगभग सभी ने कमाया है, राइट। आधा से ज़्यादा लोगों ने कमाया है। तो इस कमाने के साथ में, इतना कुछ होने के साथ में, ये चीज़ें अगर HIGs के साथ हों, MIGs के साथ हों, SHIGs के साथ हों तो फिर भी ठीक है, क्योंकि लोग 3 BHK से 2 BHK को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बट 1 BHK
LIGs को कॉम्प्रोमाइज़ कराना, अब आप क्या चाहते हैं कि 1 लाख के हाउस होल्ड अर्निंग वाला लोग EHS में जाए या EWS में जाए, तो फिर EWS की जो एलिजिबिलिटी है उसको रिव्यू करना चाहिए। तो जिस तरीके से DDA लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को इग्नोर कर रहा है हाउसिंग के लिए, आई थिंक कि आगे आने वाले टाइम में हाउसिंग क्राइसिस दिल्ली एनसीटी में ज़रूर क्रिएट करेगा। इससे पहले की गवर्नमेंट ने बहुत निम्न स्तर के क्राउड को अट्रैक्ट किया, बट इस गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग को ही अनअफोर्डेबल बना दिया। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें DDA को या गवर्नमेंट को या LG साहब को कॉल आउट करानी चाहिए, अपनी रिटर्न कंप्लेंट्स देनी चाहिए कि अगर ये चीज़ें हम ऑक्शन करने लगेंगे, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास अपने लिए हाउसिंग कैसे अफोर्ड करेगा, राइट। तो आशा करता हूँ कि मैंने DDA का पर्सपेक्टिव भी बता दिया हो, ऑक्शन में क्या क्या चीज़ें देनी हैं आपको, अभी एग्जिस्टिंग ऑप्शंस कैसे हैं, अब जो है सो है। वी कैन क्रिटिसाइज ऑल डे टू DDA, बट जो हमारे पास प्लेट में ऑप्शंस हैं वो रिव्यू करके वहाँ से एक अच्छी डील, एक अच्छा घर अपने लिए कैसे निकाला जा सकता है, ये भी साथ में हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होगा, साथ में अगर एक अच्छी डील मिल जाए और हम क्रिटिसाइज़ करते रहें तो करते रहें, राइट। दोनों चीज़ें पैरेलली चलनी चाहिए। हाँ, मैं घर को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी देखता हूँ, क्योंकि घर एक अगर अंडर वैल्यूड परचेज़ हो और खरीदने के बाद उसकी वैल्यूशंस बढ़ती जाए तो उस घर में रहने का अलग ही आनंद होता है, राइट। तो अगर आप एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ना सिर्फ DDA के लिए, एजुकेटिव वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको, इंटरेक्टिव वे में सेशंस भी मिल जाएंगे मंथली, तो एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है तो नीचे आपको कंसल्टेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ फिल दैट फॉर्म जिससे कि मैं आप तक पहुंच सकूं। DDA से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने ट्विटर पर भी पोस्ट किया इस सर्विस के बारे में, स्कीम के बारे में, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और DDA में पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, अपनी इन्वेंट्रीज़ रखी हैं, आपने खरीदी हों, बेची हों, रह रहे हों, क्या फील करते हैं, जिस तरीके की स्ट्रेटजीज़ और जितना पैसा बनाया है आपने, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने एक्सपीरियंसेस लिखें। इन द एरा जहाँ पर लोग यूट्यूब पर आकर के भी मिसगाइड करते हैं, मेरी एक छोटी पहल है कि मैं आप सबको गाइड कर सकूं, जिससे कि आप अपने लिए घर ले सकें, घर को एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकें और एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकें। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। DDA की प्लेलिस्ट भी है जिसको कि मैं इस वीडियो को मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा, तो आपको पुराने DDA के वीडियोस भी दिख जाएंगे। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग बातें मैंने बता रखी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर UER हाइट्स एक प्रोजेक्ट है लोकनायकपुरम में, जिसको कि मैंने हाईली रिकमेंड किया था 88 लैक्स पर जब वो ट्रेड कर रहा था, स्कीम में अवेलेबल था अभी 6 महीने पहले, और जो लास्ट एलोकेशंस रही है उसकी 1.25 लैक्स की रही है और इन्वेंट्रीज आज के डेट में अवेलेबल नहीं है। ये भी एक क्लासिकल एग्जांपल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, बट आगे आने वाले टाइम में आई डोंट थिंक कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऑप्शंस आपको LIGs, HIGs, MIGs और SHIGs में मिलेंगे। जो भी छोटे मोटे ऑप्शंस हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपको EWS के ऑप्शंस ही मिलेंगे, जो कि यमुना पार और ईस्टर्न साइड ऑफ दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। उनकी लोकेशंस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगती हैं, बट जब वो आएंगी तब बात कर लेंगे, राइट। आई थिंक लेट्स नॉट एक्सटेंड इट, प्लीज़ बाकी वीडियोस भी देखें और एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर लें, जिससे कि आपको एक सही गाइडेंस मिल सके कि आपको क्या स्ट्रेटजीज़ अपनानी है, कहाँ तक जाना है, कैसे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है। हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स भी हैं जिन्होंने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो उनसे आप फीडबैक्स या उनके एक्सपीरियंसेस भी शेयर हो जाएंगे, राइट। तो मिलते हैं
अगले वीडियोस में। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अपने थॉट्स डीडीए के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में अगर कोई क्वेरी हो जो कि मैं क्वेश्चन एंड आंसर वीडियोस के माध्यम से एड्रेस कर सकूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर बीइंग टिल हियर। सी यू इन अनदर वीडियोस।